मुख्यमंत्री हेमंता का बड़ा एक्शन, 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को असम से किया गया डिपोर्ट। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन से बौखलाई नेहा सिंह राठौर। बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों का बड़ा एक्शन, घुसपैठ कर रहे 2 बांग्लादेशियों को किया ढेर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशियों को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने इन घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए 8 बांग्लादेशियों की पहचान की और इसे असम से डिपोर्ट कर दिया है। अब जिस तरीके से लगातार बांग्लादेशियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर के जरिए बांग्लादेशी और घुसपैठियों की पहचान के बाद उन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो इन तमाम एक्शन को लेकर के एक बार फिर से लोक गायिका नेहा सिंह राठौर पूरी तरीके से बौखला गई हैं और उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार से बड़ा सवाल पूछा है। लेकिन सबसे पहले बात हम असम की करते हैं, जहां पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा जो हैं वो ताबड़तोड़ तरीके से इन अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। दरअसल इस बात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर करके दी। उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। कल रात सलमारा पुलिस ने 8 बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है। असम पुलिस भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने की इन सभी कोशिशों को विफल करने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है। असम पुलिस ने बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे अवैध घुसपैठियों, विशेषकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई का अभियान शुरू किया हुआ है। वहीं जिस तरीके से इन घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार से बड़ा सवाल किया है, या यूं कहें कि बिहार में हो रहे एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के वो पूरी तरीके से बौखला गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ ही बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की कई सारी तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है और साथ ही इन तस्वीरों को लेकर के एक सवाल भी खड़ा किया। उन्होंने कहा कि वो कौन लोग हैं जो बांग्लादेशियों को भारत में छुपा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ये सवाल उठाया है कि चूंकि शेख हसीना जो हैं वो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, ऐसे में वो भारत में क्यों रह रही हैं और क्यों प्रधानमंत्री मोदी या फिर उनकी सरकार ने उन्हें भारत में रहने के लिए जगह दी है या फिर पनाह दी है। ये सवाल जो है वो नेहा सिंह राठौर की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन शायद नेहा सिंह राठौर ये भूल गई हैं कि शेख हसीना जो है वो वैलिड तरीके से भारत में आई हैं, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस करके या फिर फर्जी दस्तावेज बना करके नहीं आई हैं, बल्कि उन्होंने भारत में शरण ली है। जबकि जिन अवैध लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से या फिर चुनाव आयोग की ओर से, वो ऐसे लोग हैं जो कि इलीगल तरीके से पहले तो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और फिर देश के अंदर फर्जी दस्तावेज बनवाते हैं और फिर वोटर कार्ड का उपयोग करते हैं, राशन कार्ड का उपयोग करते हैं, आधार कार्ड का उपयोग करते हैं और देश की राजनीति में भी वोट डाल के वो कहीं ना कहीं यहाँ की वोटिंग को भी प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि त्रिपुरा के बॉर्डर पर भी बीएसएफ के जवानों ने इन बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा के सीमा इलाके पर बीएसएफ जवानों ने भारत से सामान की तस्करी की कोशिश करने वाले घुसपैठी तस्करों को मार गिराया है। रिपोर्ट के मुताबिक तस्करों की पहचान जाकिर हुसैन मिल्लत, मोहम्मद यासिन लिटन और मोहम्मद अफसर के रूप में हुई है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये तीनों कपड़ों से लेकर के तमाम वस्तुओं की तस्करी करते थे। 26 जुलाई को जब सीमा पर ये बीएसएफ जवानों से टकराए तो बचने के लिए हमला कर दिया और जवाबी कार्रवाई में तीनों को गोली लगी। इसमें से एक मोहम्मद यासिन लिटन ने वही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा जाकिर हुसैन मिल्लत ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान अपनी आखिरी सांस ली। इसके अलावा तीसरा अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है और इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घटना स्थल से 15 लाख रुपए की दवाइयों की एक खेप भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि फिलहाल बीएसएफ ने इस पूरे मामले को लेकर के कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है और उन्होंने ये भी नहीं बताया है कि आखिर इनके पास उन्हें क्या मिला है या फिर कितने लोग आहत हुए हैं। लेकिन खबर फिलहाल के लिए यही है कि बीएसएफ ने इन 2 अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे बांग्लादेशियों को ढेर कर
कर दिया है। अब जिस तरीके से देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, तो इसको लेकर के कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये क्या लोकतंत्र को उखाड़ करके फेंकना चाहते हैं। सुनिए कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का ये बयान। ये लोकतंत्र को उखाड़ के ही फेंकेंगे क्या? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। देश में क्या माहौल लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? देश के अंदर के जिन लोगों को ये पसंद करते हैं वही वो लोग वोट डालें। क्या उस दौर में ले जाना चाहते हैं जो अंग्रेजों ने जिस तरह से अपने मनपसंद के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार दिया था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था कि देश के अंदर रहने वाला अंतिम छोर का व्यक्ति और देश के अंदर टॉप छोर का व्यक्ति एक ही तराजू के पलड़े के अंदर बैठेंगे और सबको मताधिकार का अधिकार होगा, आप उस मताधिकार से उनको वंचित करना चाहते हो? सर, एक और मामला है। कल राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके दिखाया, कहा कि कर्नाटका को लेकर राहुल गांधी जो इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कोई भी कर्नाटक का जो है नेता, कांग्रेस का कोई प्रत्याशी कोई कंप्लेंट लेकर आया हो। तो जो राहुल गांधी आप इतनी सफाई से काम कर रहे हो कि पकड़ना मुश्किल हो रहा है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। हैं? आपने महाराष्ट्र के अंदर जो किया सारा रिकॉर्ड आपने हटा दिया। क्यों? आप जो काम कर रहे हो बहुत सफाई से कोशिश कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। अब आप पकड़ में आ रहे हो तो इधर उधर की बातें मत करिए। चलिए, उसके लिए उनको बधाई, लेकिन देश कहाँ जा रहा है उसकी तरफ भी देख लें। आप दौरे कर रहे हैं लगातार, कोई देश हमारे साथ खड़ा क्यों नहीं होता आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर? पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं लोग, हैं? हमें सपोर्ट कर रहा है कोई? आतंकवाद निरोधी जो उप समिति यूनाइटेड नेशन की है, उसके अंदर कितने वोट मिले पाकिस्तान को और हम कहाँ थे? इतने दौरों का मतलब क्या रह गया? कोई वोट दे रहा है हमको क्या? पाकिस्तान को हम आतंकवादी बार बार कहते हैं आतंकवाद का मुल्क है, और यूपीए की गवर्नमेंट के अंदर आतंकवादियों की सूची के अंदर उसे शामिल किया जा रहा था। आपके दौर में क्या हो रहा है? वो उसका आतंकवाद निरोधी दस्ते का उप समिति का चेयरमैन बन रहा है। इसके अलावा टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में एसआईआर को लेकर के वे वोट की लूट कर रहे हैं। सुनिए टीएमसी के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान। तो ये एसआईआर कहाँ तक कल तक? ये एसआईआर को क्यों लाया गया है? ये जैसा हमारे माननीय राहुल गांधी कहते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये वोट की लूट या वोटों की चोरी ये जो हो रही है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, अब उनको आइडिया आया है कि बिहार में उनकी हालत बहुत खराब है एनडीए की। तो हालत है कि अब एक ही तरीका है बिहार में भी जीतने का, वोटों की लूट से या चोरी से। अब उसमें आपके सहभागी होते हैं जो इलेक्शन कमिश्नर, और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि उनको आनंद फानन में लाया गया, जैसे उनकी नियुक्ति की गई और जैसे चीफ जस्टिस को पैनल से, कमेटी से हटाया गया और साथ में उनको लाया गया जिस तरीके से, जिस इरादे से, जिस उद्देश्य से लाया गया 2:1 करके, यानी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय कोई हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और इधर से राहुल जी होंगे, तो 2:1 तो हो गया। उसके बाद आप नीम पे करेला कर रहे हैं। आप एसआईआर ये टू सर्व विथ लव बिहार में या देश में अब कहीं भी ना डिजायरेबल है, ना एक्सेप्टेबल है, बल्कि कंडेमनेबल है। उसी को हटाने के लिए, दूर करने के लिए गोल पोस्ट चेंज किया गया है सरकार की तरफ से। आज संस्थाओं का, सरकारी संस्थाओं का नाम देश में बहुत खराब हो चुका है, और मैं समझता हूँ आज के दिन सबसे ज्यादा खराब अगर नाम हुआ है तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमिश्नर का। इसको ठीक करने की आवश्यकता है। ये करें, किसी पार्टी आप निष्पक्ष बने, आप किसी पार्टी का साथ देते हुए ना दिखें, तो अब जनता कब तक बर्दाश्त करेगी? फिर यही होगा कि सरेआम पार्लियामेंट के परिसर में सर के नारे को या सर के पोस्टर को, बैनर को इस तरह से फाड़ा जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। वही हुआ आज। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की नेता मीरा कुमार ने भी चुनाव आयोग को संवैधानिक कर्तव्य करने का याद दिला दिया है। सुनिए कांग्रेस की नेता मीरा कुमार का ये बयान। ऐसा है, मैं बंगाल आई हूँ और मैं बंगाल के लोगों की समृद्धि के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए उन सबको शुभकामना देती है। बंगाल के बच्चों को
बंगाल की महिलाओं को, बंगाल के युवकों को, बंगाल के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबकी आयु 100 वर्ष से ज्यादा हो, ऐसी मैं शुभकामना देती हूँ। ऐसा है हमारे संविधान में ये चुनाव करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग को दी गई है और चुनाव आयोग जो है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, उनके ऊपर ये गंभीर दायित्व है कि वो निष्पक्ष चुनाव कराए और इस प्रकार से चुनाव कराए कि जिससे देश की जनता को उन पर पूरा विश्वास हो। तो ये जिम्मेदारी, अपने विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी, ये संविधान ने चुनाव आयोग को दी है। मुझे पूरी आशा है कि वो इस पर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी ने कारण बताया है कि वो स्वास्थ्य के कारण ये इस्तीफा दे रहे हैं और ये उन्होंने लिखित में बता दिया है। अब इस पर और क्या विचार किया जाए। बंगाली को लेकर ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाया कि जहाँ भी बंगाली रहते हैं अदर स्टेट में, उनको हैरेस किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और बांग्लादेशी का तकमा देकर उनको पुशबैक किया जा रहा है। किस रूप से देखिए, ममता बनर्जी जो है बहुत सम्माननीय है, बहुत आदरणीय है और राजनीति का उनको बहुत लंबा अनुभव है और वो जो उचित समझती है वो वैसा वो सोच रही हैं। अब उनके साथ मेरा क्या दूसरा दृष्टिकोण हो, वो पूरे राज्य को चला रही हैं। देखिए, जो भाषा है वो सबको प्रिय है, सबको अपनी भाषा बहुत प्रिय है क्योंकि हम अपनी भाषा अपनी माँ से सीखते हैं और हम अपनी भाषा का सम्मान करते हैं। सभी को एक दूसरे की भाषा का सम्मान करना चाहिए, जैसे एक दूसरे की माता का सम्मान करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में हो रहा एसआईआर इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और विपक्ष जो है इस पूरे मामले को लेकर के लगातार चुनाव आयोग और साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोल रहा है। विधानसभा से लेकर के संसद जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।